Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia. और इस हफ्ते हम ड्रामा कप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, which is what Shazia you will tell. जब तक मैं अपनी चाय बना रही हूँ. जी बिल्कुल. इस दफा हम आपको ये बताएंगे कि 2020 के कौन से ड्रामे थे जो आपको देखने चाहिए, और कुछ ऐसे ड्रामे जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, यू दी ऑडियंस, और हमें शायद कुछ समझ नहीं आए सही तरह. सो वी विल स्टार्ट विद दैट लिस्ट व्हिच वी थिंक यू मस्ट वॉच if you haven't already, and the great thing is they're all online, so you don't have to wait for an entire week for the next episode to come. This is our story. इसमें राबी और मेरी काफी उसमें डिस्कशन हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, और हमारे जो मनसब हैं जो ये वीडियो बनाते हैं उन्होंने भी अपनी राय दी कि कौन से ड्रामे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसको आप क्यों बुरा भला कह रहे हैं, इसको आपने क्यों इतना ऊपर कर दिया. The list is not going to be a rating. We want to tell you that it's just going to be the dramas that we think you must watch if you haven't watched. जी राबिया, आप बड़ी अच्छी. These are the 10 dramas of 2020. So और जो ड्रामे हमें नहीं समझ आए या हम बिल्कुल एग्री नहीं करते, उनको हमने लिस्ट में शामिल नहीं किया है. ऑल्दो उनमें से कुछ आप लोगों ने बहुत पॉपुलर बना दिए थे. So let's start with our first drama. हाँ, मैं कह रही थी कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं. आपने मेरी बात नजरअंदाज कर दी, स्पेशली आपके जो बटन है ना यहाँ स्लीव के ऊपर. एंड आई थिंक ये हमारा आज आखिरी दिन है दफ्तर का और कल से हम छुट्टी मना रहे हैं, तो राबिया आई थिंक उस खुशी में जो है बड़ा अच्छा ब्राइट कलर पहन कर आई है आज. नहीं, I was just very I had lot of work today. बहुत ज्यादा काम था and I was just trying to brighten up myself ताकि मैं अच्छे जज्बे से जो मुझे 2-3 काम करने हैं वो मैं कर सकूं. तो मुझे लगा येलो ब्राइटन्स यू अप. Yes, it has worked. आपके इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे. जी, यहाँ तो बिल्कुल छुट्टी का समय हो चुका है, घर वाले सब घर पर हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक काम क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ. तो इसलिए मैंने कहा कि चलो let me put on some bright earrings. And आपको बता दूं, मैं जो आपके इयररिंग्स की तारीफ करती रहती हूँ ना, वो एक्चुअली हिंट होती है, राइट? क्या आप कलेक्शन मेरे लिए भी जमा करती रहे, और जैसे कोई कराची आ रहा है, आपका ट्रिप लग रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स, ऑडियंसेस आप भी देख लें, ऐसा कुछ बॉक्स आना चाहिए. चलो इसका हाफ भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है? चलो, बड़ी जल्दी 50% पे आ गई. इतनी जल्दी नहीं मान जाते राबिया. नहीं, मुझे तो तरस आ गया. मैंने कहा इसको भरने में तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा और ये भी बहुत खर्च होगा. मैंने कहा मैं हाथ हौला रखती हूँ इसलिए. नहीं, I will, inshallah, you will get them. Yeah. So the first drama that I am thinking that we should recommend is Bikhre Moti. What do you think? And why do you think, if you agree with me, why do you think लोगों को ये देखना चाहिए? ओके, बिखरे मोती इज अ ड्रामा जो शायद मैं नहीं देखती अनलेस राबिया मुझसे नहीं कहती कि ये ड्रामा देखो, क्योंकि नॉर्मली मैं रोने धोने के ड्रामे, मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखने से थोड़ा सा कतराती थी पहले. मैं पहले बहुत देखती थी, बाय द वे, इट्स नॉट कि मैं नहीं देखती थी. आई यूज्ड टू लव हसीना मोइन, आई यूज्ड टू लव अनवर मकसूद, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिए थे. व्हेन आई केम बैक एंड आई वॉच बिखरे मोती, आई रियलाइज्ड दैट द टॉपिक एंड द इश्यूज डेल्ट विद वर सो मीनिंगफुल. इतनी जरूरी है वो हमारी सोसाइटी में, और क्योंकि उन्होंने जिस तरह बात करी है, बड़ी सेंसिटिवली उन्होंने बात की है, करी है नहीं, बात की है, इतनी सेंसिटिवली बात की है कि, और वो जरूर हमें एज एन ऑडियंस देखना चाहिए और अपने बच्चों को दिखाना चाहिए. ये बात बहुत जरूरी है. इट इज डीलिंग विद चाइल्ड लेबर, इट इज डीलिंग विद चाइल्ड मैरिज, इट इज डीलिंग विद हाउ वुमेन आर ट्रीटेड विद इन द हाउस होल्ड. और राबिया, मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि मेरे जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, या जो पाकिस्तान में भी जो मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज होते थे, वो ये बात ज्यादा फील करते हैं कि छोटे बच्चे क्यों घर में काम कर रहे हैं, इतनी छोटी बच्चियों की, और अभी भी जो हम मुश्क में देख रहे हैं जो चाइल्ड मैरिज है, ये सारी बातें हमारी जनरेशन ज्यादा फील करती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट. क्यों ये ड्रामा मुश्किल है देखना, ये राबी आपको बताएंगी. इससे पहले मैं ये बताऊं कि क्यों मुश्किल है देखना, मैं ये बताऊं कि इसमें नीलम मुनीर है, इसमें वहाज है और इसमें यासिर नवाज है. सो मैंने यासिर का नाम सही लिया ना, आई होप मैं तेज में बोल गई. सो इतनी जबरदस्त कास्ट है. नीलम मुनीर को तो देखना ही स्क्रीन पे, इट्स अ ट्रीट, एंड शी हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब. कहीं भी वो बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं भी वो कम नहीं है. सो उनकी एक्टिंग के लिए डेफिनेटली देखना चाहिए. और जो बच्चे हैं उसमें, 2 बच्चे, द लड़की एंड द लड़का, अमेजिंग परफॉर्मेंस.
ओके ये ड्रामा मुश्किल इसलिए बिकॉज इट्स अ वेरी हेवी टॉपिक कि स्टोरी है कि नीलम मुनीर जो है वो अपनी मोहब्बत छोड़ के अपने बहनोई से जिन्होंने जो अपनी उनकी बहन को मार पीट करते हैं और उसकी वजह से उनकी बहन की डेथ हो जाती है उससे शादी कर लेती है अपने भांजे भांजियों को बचाने के लिए बिकॉज एंड देन इट्स हर जर्नी हाउ वो हर बच्चे को सेव करती है हर बच्चे की एक अलग स्टोरी है सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इंटेंस एंड हेवी ड्रामा बहुत ट्रैजिक है लेकिन आधे ड्रामे के बाद ट्रेजेडी बिकम्स होप क्योंकि हर चीज का एक वो दिखाया है कि किस तरह वो फाइट करती है किस तरह वो उस चीज से निकालती है सो दैट इज द रीजन आई फील एवरीबडी शुड वॉच इट जो हम कहते हैं ना ड्रामों में होप नहीं है आई रियली विश कि उन्होंने इसमें रोना धोना कम किया होता थोड़ा रोमांस ज्यादा दिखाया होता थोड़े लाइटर मोमेंट्स भी दिखाते पूरा ड्रामा इट्स अ वेरी सीरियस ड्रामा बट जहाँ फिर मेरा ये पॉइंट होता है जहाँ हम इतने और दूसरे ड्रामे देख रहे होते हैं जो सीरियस होते हैं रोने धोने वाले होते हैं और उनमें बड़ा मसाला होता है तो हम फिर एक अच्छे टॉपिक पे बने हुए ड्रामे को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते थोड़ा सा और देख सकते हैं तो दिस इज माई reason for promoting and my reason for telling everybody to watch Bikre Moti and they have really talked about some very very valid issues के हम बच्चों को जो इस तरह बाहर छोड़ देते कितने दफा हम देखते हैं गलियों में बच्चे फिर रहे हैं यार उनके साथ क्या होगा have you ever thought कोई किडनैपिंग तो सेकंड स्टेज है कोई उनको आते जाते हाथ लगा के चला जाए उनको पकड़ के गली में पकड़ के 2 घंटे के लिए क्या करके वापस छोड़ जाए और वो बच्चा सारी जिंदगी के लिए स्कार हो जाए यू नो तो बहुत सी चीजें हैं जो उसमें हैं इट्स अ लवली स्टोरी Yes, it's a lovely story. Yeah, sorry, go on. So और अच्छा फायदा आप सबको ये है कि ये सारे ड्रामे क्योंकि YouTube पे हमने तो हर हफ्ते देखे तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता था हम फॉरवर्ड भी कम कर सकते थे आप लोग तो उसको तेजी से फॉरवर्ड करके एक साथ देख सकते हैं एंड व्हेन यू विल डू दैट इट विल एक्चुअली बी अ नाइस एक्सपीरियंस आई वाज सेइंग कि उसके आप पहले 2-3 एपिसोड एक्चुअली बड़ी क्विक फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेजिक हैं सो यू कैन एक्चुअली मूव दैट एंड व्हाई वो ट्रेजेडी थोड़ी सी हमें क्या कहूँ मैं टॉलरेबल लगने लगती है या हम उसको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं बिकॉज नीलम मुनीर आयजा का जो कैरेक्टर है ना शी डज नॉट टेक ऑल दैट सफरिंग एंड दैट टॉर्चर शी गिव्स इट शी थ्रोज इट बैक एंड शी स्पीक मतलब वो जो हम देखते हैं कि वो हेरोइन सुन रही होती है उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा होता है और वो जवाब नहीं दे रही होती वो यहाँ नहीं होता she will stand her ground so that's one reason to watch and of course great performances yeah okay second drama that I think should be watched is Kashf do you want to start with why Kashf should be watched or should I tell Shazia थोड़ी सी नहीं I will there are dramas on this list जिस पे शाजिया मेरे से एग्री नहीं करती हैं या मैं शाजिया से एग्री नहीं करती हूँ तो एक्चुअली क्योंकि मैंने ज्यादा ड्रामे देखे तो इस साल ये है कि वो ड्रामे जिससे शाजिया एग्री नहीं करती अगले साल होपफुली हो सकता है ऐसे हो जो शाजिया की वजह से आए हो लेकिन इस बार ओके सो इन कुछ चॉइसेस पे शाजिया एग्री नहीं करती एंड कश्फ इज वन ऑफ दोस ड्रामा जिस पे शाजिया एग्री नहीं करती आई थिंक कश्फ वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट शोड कि कैसे वो औरतें जिनको ऐसा कुछ स्पेशल पावर हो या कुछ हो या दीनी चीज उन पे हो तो उनकी जिंदगी को कैसे मुश्किल बना सकते हैं एंड अगेन वही बात शायद ये मैं 10 दफा नहीं 6 दफा ये रिपीट करूंगी क्योंकि आप YouTube पे देख रहे हैं आप फॉरवर्ड कर सकते हैं सो आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट एंड आई लाइक इट कि कहीं कहीं उन्होंने कश्फ को जो लड़की है सो स्टोरी है कि वो एक लड़की है जो ख्वाब देख सकती है फ्यूचर के उसको पहले से जो पता चल जाता है कि उसके साथ उसके माँ बाप के साथ किसी दोस्त के साथ किसी जानने वाले के साथ क्या होगा और उसका बाप उसकी इस एबिलिटी को यूज करते हुए उसको पीरनी बना देता है और उसके इस अल्लाह की इस रहमत को उसके ऊपर जो है बेचता है और वो लोग पैसे करते हैं ही इज वेरी लालची यू नो फिर उसकी स्टोरी है एंड देन वो उसको अपनी कजन से मोहब्बत होती है वजदान वो कैसे आता है जो जुनैद खान ने जिस जो रोल हिरामानी है जुनैद खान है इसमें उन्होंने ये रोल प्ले किया है वो आते हैं और किससे उनकी शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो हाउ हर लाइफ दिस गर्ल जो एक पीरनी बन जाती है उसकी लाइफ कैसे उसकी अपनी नहीं रहती एंड इज रूल्ड बाय अदर पीपल व्हिच आई फेल्ट वाज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन आवर सोसाइटी मैं उसकी एंडिंग से एग्री नहीं करती मुझे बहुत मेजर इशू था आई फेल्ट होप दी जा सकती थी लेकिन majority of the people did agree with it so maybe आप देखेंगे and you'll also be one of those जो agree करेंगे कश्फ के साथ ऐसे ही होना चाहिए लेकिन it's a different topic it's not the regular you know वही affair and all those things कुछ elements है उसके वो toxic बहन है negativity है उस सबको आप forward कर सकते हैं because they are irrelevant so yeah that's the reason I feel कि कश्फ देखना चाहिए आप बताते हैं कश्फ क्यों नहीं देखना चाहिए शादिया
Okay, नहीं कश के आई एम लाइक टू वेज ऑन इट, क्योंकि मैं देख भी रही थी और मुझे देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा भी आना शुरू हुआ था. सो वन रीजन आई वुड से इज कि वो बहुत ड्रैग किया गया है एंड के एपिसोड्स में. मतलब वो आई थिंक 5 एपिसोड जो है वो मिला के 2 एपिसोड बन सकते थे. सो दैट्स वन रीजन दैट गॉट मी. द एंडिंग वाज वेरी डिबेटेबल एंड आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल लव द एंडिंग. मैं नहीं उसको इतना पसंद करती थी जिस तरह राबिया ने कहा था, बट किसी किसी लोगों को वो बहुत समझ आई थी. ये भी उन्होंने कहा था कि दिस इज अ ट्रेजिक, बट आई डोंट थिंक दैट वो जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उस तरह, लेकिन शेक्सपियर की ट्रेजेडी में भी मुझे लग रहा था कि ये नहीं सही बैठ रही थी, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम है, उनको आप ये मैसेज नहीं दे सकते एंड में. बट दैट्स जस्ट द वे आई थिंक. यू माइट लव इट. आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए एंड आप कमेंट्स पे बताएं व्हाट यू थिंक. And both बिखरे मोती and कश जो है ना, दोनों की टॉपिक्स डिफरेंट है. So that's why you know वो लोग जो बोर हो गए, उनको टिपिकल वो ड्रामे जो हफ्ते में 4 दिन आते हैं वो नहीं देखते, तो आपको डिफरेंट चीज मिलेगी इसमें देखने के लिए, डिफरेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग मिलेगी. बिल्कुल. ड्रामा दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इज इश्किया. शाजिया ने इश्किया नहीं देखा है, मैंने इश्किया देखा. द रीजन आई एम एडिंग इश्किया इज इश्किया स्टार्टेड अ लॉट ऑफ ओके. इश्किया में फिरोज खान थे, हानिया आमिर थी, रमशा खान एंड गौहर रशीद. गौहर रशीद को मैं बोलती इस्माइल मियां. इश्किया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के एक लड़का और लड़की कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करते हैं. लड़की के पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव है और वो उसकी शादी किसी और से कर देते हैं. वो अपने बाप के सामने नहीं बता सकती कि मुझे किसी और से मोहब्बत है. ये लड़का जो फिरोज खान होते हैं वो रमशा खान से जो उनकी मोहब्बत होती है, जिसकी शादी अब गौहर से हो गई है, उनसे बदला लेने के लिए उसकी बहन जो हानिया आमिर प्ले कर रही है उससे शादी कर लेते हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड में बहुत लोग तपे थे, बहुत चिड़े थे. सो another query, another interesting fact for you to find out क्या था. बट स्टोरी जरा डिफरेंट थी, इंटरेस्टिंग थी, मजा आ रहा था उसको देख के क्योंकि आपको डिफरेंट मिल रहा था. अगेन आई फील बहुत ड्रैग किया हुआ था और मुझे लगा कि फिरोज खान और हानिया का जो रोमांटिक सीन पार्ट था वो थोड़ा सा बढ़ा सकते थे. लेकिन क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि देखें. दोबारा इस्माइल कह रही हूँ. गौहर रशीद ने जो कैरेक्टर प्ले किया वो एक बड़ा डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है कि वो बंदा जिसको अपनी बीवी की सच्चाई पता चल जाती है वो कितना टॉलरेंट है. यू नो उन्होंने दिखाया कि मर्द इस तरह के भी हो सकते हैं. सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स that drama made you think. But overall I think it's an interesting watch. अगर आप moral lessons नहीं भी लेना चाहते तब भी it is an interesting watch because आप उसको forward कर सकते हैं. You know जो boring parts हैं. तो yes, that's why I'm thinking you should watch it. It's fun to watch. आपको हानिया और फिरोज का जो रोमांटिक पार्ट था, जो उनके कैरेक्टर्स का, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे इस वक्त, वो बहुत मजे का लगेगा. That was very very popular. So one thing small I want to add is, although I wasn't watching, Rabia मुझे मैसेज करके बताती थी ये स्टोरी और ये स्टोरी और ये. There was a point in, and Ishqiya, I think, Rabia, correct me if I'm wrong, is one of those dramas जो लोग शुरू में देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, लेकिन it came, एक climax आया था उस स्टोरी में जिसमें everyone who was not even watching Ishqiya was watching Ishqiya, क्योंकि वो ट्विटर पे हलचल चल रही थी, इंस्टाग्राम पे हलचल चल रही थी कि अब क्या होगा. So definitely there was something in the story जो उस climax पे पहुंची कि लोग बहुत ज्यादा involved और engaged थे उसकी स्टोरी लाइन में कि क्या होगा. So I would suggest, yeah, I mean I was also curious to know कि क्या है इस ड्रामे के अंदर. So yeah. Another drama that I feel and I am very happy to recommend it is Raaz-e-Ulfat. शाजिया आप स्टार्ट करें. Why do you think we should watch Raaz-e-Ulfat? Yes or no? So Raaz-e-Ulfat की जो कहानी है वो मेरे साथ एज अ व्यूअर ऐसी हुई कि जब मैंने पहला या दूसरा एपिसोड देखा तो मैंने उस पे पूरी इंस्टाग्राम स्टोरीज बना के इंस्टाग्राम पे डाली, जिसमें मैं इनका मुश्क के अब्बा का रवैया देख के काफी खासा इरिटेट हो रही थी कि वो अपनी बेटियों के साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, आजकल के जमाने में इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता let's tell the summary of the drama first, ना जिन लोगों ने. Yeah, so आहिस्ता आहिस्ता I understood what was happening. The summary is कि there were two different घराने. One was this girl who was very traditional and came from a slightly, I will not say backward, but orthodox घराना जो बड़ा traditional था, और एक घराना जो काफी forward looking था, ज्यादा liberal values थे. उनमें से जो वो लड़की है मुश्क from the traditional खानदान, which was played by Yumna Zaidi, became interested in Shehzad Sheikh, who was
फ्रॉम द लिबरल खानदान. अब क्या होता है उन दोनों का, कैसे, एक तो स्टोरी ये चल रही थी कि उनके आपस में खानदानों का मिलाप कैसे होता है एंड हाउ दे. एक स्टोरी दूसरी चल रही थी विच वाज मुश्क्स फ्रेंड्स. ओके, वो लोग किस तरह इंट्रीग्स पैदा करते हैं, इंटरफेयर करते हैं. दिस इज द बेसिक स्टोरी. एंड में क्या होता है, उसमें हमें काफी सोचने को बातें मिली कि क्या हमें बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरह करनी चाहिए कि नहीं. क्या हमें सोचना चाहिए कि जब हम अपनी औलाद को बड़ा कर रहे हैं तो हम उनको कितनी आजादी दें, कितना उनको रोक टोक करें, बहुत ज्यादा भी रोक टोक ना करें और बहुत कम भी रोक टोक ना करें. सो दीज वर लेसन्स दैट आई थिंक द मेन थिंग राबिया दैट आई लव्ड वाज कि जो कैरेक्टर्स था ना, मुश्क का कैरेक्टर वाज रियली मेकिंग अस थिंक कि क्या ये सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, क्या पेरेंट्स के साथ थोड़ी तमीज के साथ पेश आना चाहिए. हाउ मच शुड यू स्टैंड योर ग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक? So yeah, just like you said, मैं तुम्हारी बात को एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ. बेसिकली राजू उर्फ, I feel if you are in your 20s or even if you are 19, you should watch this drama. And if you are a parent, अगर आपकी बेटी है या बेटा है, बेटी है I would say more, जो 19 साल की है, 20 साल की है, then again you should watch this drama. The beauty of this drama is जो महा मलिक ने लिखा है और सिराजुल हक साहब ने डायरेक्ट किया है, इज दैट इट प्रेजेंट्स बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे शाजिया कह रही है, यू नो, कि माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू भी और बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी, लड़कियों का. आजकल की जनरेशन, दिस इज व्हाट आई रियली लाइक, यू नो, कि आजकल की जनरेशन जो है उससे बहुत कनेक्ट कर पाएगी. आपको बहुत जगह लगेगा कि यार मेरे अम्मा अब्बा भी ऐसे ही बोलते हैं, और बहुत सी दफा माँ बाप बोलेंगे यार मेरी बच्ची भी ऐसी रिएक्ट करती है. मैं तो अपनी तरफ से उसको सही बात बता रही हूँ, मेरी बच्ची को क्यों नहीं समझ आ रही, मैंने तो इतनी आजादी दी है, उसके बावजूद ये क्यों वो कर रही है. सो इट्स अ ड्रामा विच रिफ्लेक्ट्स द यूथ एंड द पेरेंट्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ this drama, and of course Yumna Zaidi has played it and she's done an amazing job. So if you are a Yumna Zaidi fan and if you're not watching it, then you have to watch this. तो मुझे सिर्फ शिकवा सिर्फ ये है. हाँ बोलो. I just wanted to say, other than Yumna Zaidi, Gauhar Rashid also, and slowly from parenthood, it also comes to the trust in relationships, which is really important. So that factor will be it, and I like the way it moved from parenthood to something else also, कि आपको अपनी रिलेशनशिप में कितनी आजादी देनी चाहिए और कितना आपको ट्रस्ट करना चाहिए. गो ऑन. मेरे लिए पेरेंट वाला एंगल ज्यादा वही था. मुझे, क्योंकि देखो माँ बाप शुरू से उसको मना कर रहे थे, अभी भी माँ बाप ही उसको समझा रहे थे. फॉर मी इट वाज मोर पेरेंट्स. फॉर मी अनदर पॉइंट अगेन, सोबत, सहबा की सोबत ने उसको कैसे अफेक्ट किया. और जब इस्माइल मियां उसकी जिंदगी में आए, उनकी सोबत ने उसको किस तरीके से, जब तक शहजाद शेख की रिटर्न नहीं हुआ था, जब तक इर्तजा की रिटर्न नहीं हुआ था, तो वी सॉ अनदर लेवल ऑफ यू नो मुश्क. सो आई फील सोबत आप किस तरीके से ट्रीट करें आजकल के यूथ को, ये मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था. मुझे ये बड़ा अच्छा लगा. शिकवा मुझे ये कि हद से ज्यादा ड्रैग की हुई थी. सो अगेन आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो यू विल रियली एंजॉय इट, आई एम टेलिंग यू. एक्चुअली आई थिंक इट विल मेक अ रियली गुड वॉच अगर आप उसकी बोरिंग पार्ट्स को निकल दें. बिकॉज जिस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है, दो दोस्त हैं, फिर एक मोहब्बत, फिर वहां पे एक ड्रामा एक आ जाता है, एक ट्रेजेडी आ जाती है, एंड देन फिर उस लड़की की जिंदगी में क्या रहा. तो आई रियली फील watching Razi Ulfat on YouTube is actually a really good treat. I think so. Yeah, agreed. Okay जी, अब हम आ रहे हैं इस पे. शाजिया को जरा ज्यादा वो था जलन. I think जलन should be watched and should be part of 2020 के 10 dramas. शाजिया बताइए. मेरा ये था कि जलन should be watched by people who want to watch something which is nail biting, it is interesting, it's fun, it will make you think कि अच्छा आगे क्या होगा, अब क्या करेगी ये. What she, because the central character Minal Khan has totally क्या कहूँ मैं, she stole the show. She stole the show, and yes, उनकी space भी बहुत थी उनके character में, what she had to do, but she did it brilliantly. But for me, Jalan is not giving a message that I would want our youth to watch, or I would want a society to watch in general. Yes, ऐसी कहानियाँ किससे हो रहे हैं, लेकिन I feel कि with such great actors and performances, Imad Irfani especially, and then Minal Khan, I feel कि हम इन एक्टर्स को बहुत ज्यादा बेहतर स्टोरीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. वाई जलन.
this is my problem. Okay, so I don't agree with Shazia on this. I felt Jalan gave very, very strong messages और बहुत चीजें सोचने समझने के लिए उसमें थी. सबसे पहली बात जो मैं बार-बार कह रही हूँ, हम लोग जिंदगी में बड़े so I don't want to do a whole review on it. I feel Jalan is an interesting piece of content. It will remind you about a lot of things about your relationships के किस तरह relationships में रिस्पेक्ट जो आपके रिलीजन ने, आपके कल्चर ने, आपकी फैमिलीज ने डाली है, उसको आप फॉलो करें. क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन के अंडर जाके ना जो बहुत सी चीजें करें वो फिर कभी कभी, नॉट इन ऑल केसेस, आपके मुंह पे आके वापस लगती हैं. देन यू रिग्रेट. सो इट्स जैसे शाज़िया ने बोला, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ कंटेंट. मजे का होता है. आप सोचते थे कहानी उसकी स्टोरीलाइन दे दो क्विकली राबिया, जस्ट गिव द स्टोरीलाइन. बेसिकली कहानी ये है कि दो बहनें, एक बहन अपने बहनोई में इंटरेस्टेड हो जाती है और उसका ये है कि उसको वो चीज चाहिए जो उसको, मतलब कोई भी चमकती हुई चीज उसको नजर आएगी, वो समझे कि ये सोना है और उसको वो चीज चाहिए और वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है. एंड इन दिस केस उसका बहनोई वो होता है जो उसके ख्वाबों का मतलब होता है कि उसके पास पैसे भी हैं, गुड लुकिंग भी है, जायदाद ही जायदाद है. उसकी बहन को कैसे मिल गया. सो दिस इज अ स्टोरी कैसे वो अपने बहनोई करती है, लेकिन बहनोई को जब मिल जाता है फिर भी उसका लालच खत्म नहीं होता. एंड वो फिर अपने कजन जो एक और होता है जो उसका पुराना मंगेतर होता है, उसके पास वो बेहतर सिचुएशन में आ जाता है, उसके पास जाने की कोशिश करती है. सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. यस, सुनने में काफी वो लगती है, लेकिन आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ रिमाइंडर्स, देयर वर मेनी पार्ट्स जब हम सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा. फिर हम ये सोच रहे थे सजा कैसे मिलेगी. एंड आई थिंक एंडिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी. 80%, 20% I didn't agree, 80% ending was interesting to see कि उनको सजा कैसे मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. So एक और बात है शाज़िया जो तुमने बोला, हर बार मैं सबसे ज्यादा बोलती हूँ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, but I also give a little bit of levy कि हमेशा 100% आप बेस्ट स्टोरीज नहीं ला सकते. तो कम से कम 10 में से 8 स्टोरीज अगर अच्छी आ रही हैं तो इट्स ओके, हम एक स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. फॉर मी इन दिस सिचुएशन जलन विल बी द वन. अब हमने जो टॉप 10 ड्रामास निकाले हैं अब तक, उसमें आई थिंक जलन इज 6 पे आ गया ना. So, हमारे पास 5 बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामे और 5 ऐसे ड्रामे विच विल बी थोड़े से नीचे हैं. ठीक है. सो अब होना ये चाहिए था कि इसमें से 8 स्ट्रॉन्ग होते और 2 ऐसे होते हैं, लेकिन सैडली 5 ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाकी 5 है जस्ट ओके. और अगर एक ड्रामा इनमें से किसी का भी कोई और ड्रामा अच्छा होता तो शायद ये 5 शामिल नहीं होते, बट बिकॉज we just had this choice. तो I feel कि 10 में से अगर 8 अच्छे आ रहे हो तो हम एक को कर सकते हैं. जलन would make it that one. So I really think अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप कोई थोड़ा सा सेंसेशनल सब्जेक्ट भी देखना चाहते हैं तो आप इसको देख के एंजॉय कर सकते हैं. बहनोई के लिए फॉल कर रही है, आप देख सकते हैं. नहीं, बहन बहनोई के लिए फॉल कर रही है, बहन बहनोई को फंसा रही है, बहन बहनोई को फंसा रही है और फिर उसको जबरदस्त किस्म की सजा भी मिल रही है. जुमला बुरा बोलो, गलत नहीं करो. बिकॉज ओके, माय ऑब्जेक्शन विद जलन, अब तुम मुझे स्टार्ट कर दोगी फिर मैं बोलती रहूंगी, हमारी वीडियो नहीं खत्म होगी. बहनोई कितनी आसानी से फिसल सकते हैं ये भी देख लें आप. नहीं, कौन फिसल सकते हैं. इमाद इरफानी कितनी आसानी से फिसल गए थे. मैं उनका कैरेक्टर का नाम भूल गई क्योंकि वो बेसिकली खुद वीक था ना, सिर्फ फिसला. सॉरी, इफ यू से दैट यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन निशा. No. I'm not. I'm actually saying it the other way because वो तुमने कहा ना वो फंसा रही थी, तो मैंने कहा मतलब वो इतनी आसानी से क्यों फंसा. एग्जैक्टली. सो होती है ना, तो सब चीजें. दूसरी बात ये देखो, जलन was not teaching you anything wrong. मेरा बेसिक ऑब्जेक्शन आता है जब आप एक गलत चीज दिखा रहे, एक गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं ये सही है, ये करोगे तो ये होगा. ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने कहानी, इस तरह तो फिर हम कोई कहानी नहीं बना सकते. फिर नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं, कहानी बनाए, जरूर कहानी बनाए और लोग देखेंगे. एक रोमांटिक स्टोरी बनाए, वो लड़की अपने माँ बाप से छुप के जा रही है किसी हीरो को मिलने, हम बोले ओह वाह, तो फिर तो ये भी गलत है ना. आप माँ बाप से झूठ बोल के क्यों जा रहे हैं. द होल प्रेमिस इज रॉन्ग. सो इस तरह अगर हम सोचेंगे तो फिर हम हर चीज पे ऑब्जेक्शन लेंगे. आपने ये देखना है कि इन द एंड उसने स्टोरी ने क्या बोला, और बीच में डायलॉग्स तो ऐसे कहीं नहीं है, वो ऐसे सीन सुनिए जो इस तरह की रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. यू नो. Okay, I beg to differ. What you are saying is not wrong. ठीक है, उन्होंने एंड में जो दिखाया वो दिखाया. बहुत सारे लोग एंड तक जाते ही नहीं है. बहुत सारे लोग पहले 3-4 किस्सें देखे कहते हैं किस किस्म का ड्रामा है ये, क्यों ये स्टोरी लाइन चल रही है. और इतने अच्छे एक्टर, अगर कोई ऐसे एक्टर्स होते जो इतने बड़े एक्टर्स नहीं होते और वो ये कहानी करते तो मैं कहती ठीक है.
क्यों द कहानी so मैं तो एक्टर्स को हटा दूं, मेरे ख्याल में कहानी was interesting, but खैर then this is point of view. Yeah, it is, but Jalan is a very debatable drama, so I think we can go on about it. Yeah. So now we're coming for the last top five sorry, the last 5 dramas of which I would say are the stronger part of our list. Which one you want to start with, Shazia? I think मुझे जो बहुत अच्छा लगा था और जो मेरे ऊपर it grew on me was Sabat. Okay. You want to start with something else? No, I think फिर हमारे पास 11 ड्रामे हो गए. मेरी थोड़ी सी काउंटिंग गलत है. अच्छी बात है ना, हम एक और दे रहे हैं व्यूअर्स को. So Sabat again, Sabat was very interesting. I loved Sabat. मुझे बहुत मजा आया. बीच में मुझे बहुत irritation. So मेरा I think आधे ड्रामों के साथ मसला ये था कि बिला वजह जो ड्रैग किया हुआ है, and Sabat ने हद से ज्यादा ड्रैग किया हुआ था. जरूरत ही नहीं थी उन सब चीजों की. And उसके अलावा it was really nice, and it was a true pleasure to watch Amir Gilani, Mavra, Sara Khan, and a little bit of Usman Mukhtar. You take it, Shazia. Yeah. So Sabat की story थी कि जब when I interviewed Usman Mukhtar for Fuchsia, तो my sister saw the interview. She said कि मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, क्या मैं देखूं? मैंने कहा कि तुम देखो पहले 1-2 एपिसोड्स देखो. एंड सो शी वॉच्ड द फर्स्ट. शी सेड ये क्या है, मैं नहीं देख रही. लेकिन फिर उसका वीकेंड के बाद मैसेज आया. शी सेड मैंने पूरा ड्रामा देख लिया, आई रियली लाइक्ड इट. सो फॉर सबात आई वांट टू से दिस कि आप शुरू में जैसे राबिया कह रही थी कि आपको लगी ड्रैग है, आप इरिटेट हो रहे हैं, यू कीप वॉचिंग, give it a chance. ठीक है. It is basically about a girl जो काफी बिगड़ी भी है, and Sara Khan has played that character beautifully. In fact, सबात में जो कशिश है ना, वो सारा खान की वजह से सबसे ज्यादा आई है. What viewers were disappointed about was कि उनका जो फिर connection बनता है उस्मान मुख्तार के साथ, people were looking forward to watching more of him on screen, जो हमें नहीं मिला और हम चाहते थे कि स्टोरी वहां डेवलप हो, वो उस तरह नहीं गई. But I think the surprise factor for me was Mavra's performance. Mavra and Amir Gilani's appearance in this drama was just fantastic. Their relationship, their chemistry, their kahani, their story, also the way they uplifted women. The writer, ये writer का भी पहला attempt था, so I have to give him credit for that. And Rabia has interviewed him, so you can go ahead and watch that interview if you haven't yet. कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं about women empowerment और लड़कियों के बारे में, जिस वजह से आपको ये ड्रामा देखना चाहिए. So for me, that's, and of course the last episode was just beautiful for me. The ending was lovely. Yeah. So I would recommend Rabat to be watched by people. I feel it reflects again the youth. It is about young couples. उनकी रिलेशनशिप में आजकल जब वो काम भी कर रहे होते हैं, उनको जिंदगी के चैलेंजेस मिलते हैं, तो किस तरह उनकी रिलेशनशिप इवॉल्व करती है, किस तरह की होती है. लड़कियों का पॉजिटिव रोल और पॉजिटिव मैसेज देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये देखें. अगर आप रोमांस देखना चाह रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल, ट्रू हल्का फुल्का सा डिसेंट सा, तो आप इस ड्रामे को देखिए. अगर आप थोड़ी सी फैमिली में माँ बेटी की रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, या माँ बेटे और माँ बेटी की, बाप बेटी की देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये देखें. बहुत ही बोर नहीं होंगे. दैट्स द थिंग. जब भी अमीर गिलानी और लैला जुबैरी का सीन आता था, मैं कभी भी बोर नहीं होती थी. जब भी मावरा और उसकी अम्मी का सीन आता था, मैं कभी भी बोर नहीं होती थी. सो एंड देन दिस ड्रामा इज रियली गुड मैसेजेस. और एक और बात, सारा खान. सो द ओनली इशू दिस ड्रामा हैड, वो सारा खान को गलत तरीके से उन्होंने वो जो मेंटल इलनेस का दिखाया ना, कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो नहीं दिखाते. शी इज जस्ट अ पर्सन हुज सिर्फ अपने आप को बहुत ईगो है, एंड शी इज अ कंट्रोल फ्रीक. सिंपल बेचारे ड्रामे के साथ ज्यादती हो गई, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा फॉर यूथ. आई रियली फील यू शुड वॉच इट. बहुत से मैसेजेस भी मिलेंगे और आप कनेक्ट भी बहुत कर सकेंगे, और रोमांस भी मिलेगा. Exactly, and also I think वो जो love marriages होती है between two completely different households जिनके backgrounds फर्क होते हैं, वो किस तरह, that is also a very real thing, like Rabia said talking about the youth, कि वो किस तरह फिर निभाते हैं उनको, because वो खानदानों के बीच में नहीं होती है, वो दो लोगों के बीच में होती है, और उसमें काफी problems हो सकती हैं आगे. Okay, we'll talk about Ruswai. Ruswai is another drama that I feel should be on the list. तुमने Ruswai देखा था, शाजिया? मैंने बिल्कुल सरसरा देखा है, अच्छी तरह नहीं देखा. So go ahead.
रुसवाई अगेन इज अ वेरी इंटेंस ड्रामा. सो अगर आपको वो ड्रामा देखना है जिसमें अगर आपको रोने धोने का थोड़ा सा शौक है, मेरी तरह रोने धोने वाले ड्रामे होते हैं, लेकिन आपको फिर अच्छा लगता है कि जिसके साथ ज्यादती हुई वो इंसान खड़ा हो, उसके आसपास उसके वाले उसके लिए खड़े हों और जज्बे से खड़े होके उसके लिए फाइट करें, तो फिर रुसवाई कुछ ऐसा ही ड्रामा है और आपको वो जज्बा, वो पॉजिटिविटी नजर आ सकती है ओवर मेनी एपिसोड्स. ठीक है, व्हाट द रीजन आई फील रुसवाई शुड बी, मैंने जुदाई तो नहीं बोल दिया बीच में कहीं, रुसवाई शुड बी वॉच्ड इज बिकॉज रेप, एक लड़की है जिसका रेप हो जाता है और जो सना जावेद ने प्ले किया है, फिर उसामा ताहिर उनके भाई, मीना तारिक जो उनकी भाभी होती है, मिकाल जो उनके मंगेतर होते हैं, उन सब की जिंदगियों पे इस रेप का क्या इफेक्ट होता है. दिस इज व्हाट द स्टोरी अबाउट. सो रेप पे बहुत से ड्रामे बनते हैं, लेकिन रुसवाई ने रेप के विक्टिम के साथ ये दिखाया कि उसके घर वालों का क्या होता है और घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, वरना हम यूजुअली सिर्फ इधर कर रहे होते हैं. एंड यहाँ पे भी बड़ा उसको दिखाते रोना धोना. यहाँ पे सना जावेद कभी कभी ना जो उसका रोल था वो इतनी बिटर हो जाती थी, इतनी नेगेटिव हो जाती थी, लाइक यार अच्छा, मतलब दूसरा सुन के कहता था ये क्या बात कर रही है. सो आई थॉट एंड दिस इज हाउ रियल पीपल डू. सो मुझे लगा कि रुसवाई ने बड़ा रियलिस्टिक पोर्ट्रेल किया है ऑफ अ रेप विक्टिम, नॉट जस्ट कि उसकी रोना धोना, बल्कि कि उसके अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं, और ये कि वो बिटर होगी लड़की, वो गुस्सा करेगी, और ये कि घर वाले शुरू में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन जब अपनी अपनी बारी आती है तो शायद वो सब नजरें मोड़ लें, शायद वो सब अपने मफादात का सोचे और काफी देर तक वो नहीं कर सके. सो आई फेल्ट दैट रुसवाई गिव अ वेरी वेरी different point of view on this whole scenario, and that is the reason I recommend everyone. And of course, amazing performances and amazing direction by the whole team, you know, by Rubina Ashraf, and amazing performances by the whole team. Yes, and I love the fact, Rabia, last kiss mein they actually had Muftara Mai come in, and that actually was it will bring tears to your eyes also. उसमें आप जाके मैंने तो फिर उनकी स्टोरी दोबारा पढ़ी और फिर हमने उसको इंस्टाग्राम पे भी बताया कि क्या उनके साथ हुआ, और अभी तक द पीपल जिन्होंने उनको रेप किया है वो अभी तक फ्री हैं. They have not been caught. They went to jail and they have come out of jail. So that was actually very spine chilling. So do watch it if you want to support the cause and get more awareness on this topic. Okay, the next drama is ये दिल मेरा. तुमने ये दिल मेरा भी नहीं देखा था, है ना? मैंने ये दिल मेरा देखा है नहीं, काफी देखा है. How can you not watch Aman and Anna? How can you not? So I've watched it, I've seen it, and yeah, but yeah, not with the engagement जो राबिया ने देखा. So go ahead. आप बोलिए ये दिल मेरा. ये दिल मेरा was a psycho thriller in a way. It was a कहानी जिसमें एक बच्चा था, he witnessed the murder of his parents और फिर वो बड़ा हुआ किस तरह he wanted to seek revenge. So it's a story of revenge also, but it's also a story of two human beings who fall in love, and वो किस तरह एक रिवेंज से कहानी मूव होती है टूवर्ड समथिंग मोर, बिकॉज आप अपने हेट्रेड को भुलाना भी चाहते हैं और आप भुला भी नहीं सक रहे हैं. सो इट वाज दैट, मोर इम्पोर्टेंटली इट वाज द परफॉर्मेंसेस दैट वर गिवन बाय अहद रजा मीर for sure in the biggest way, and also Sajjal. Of course it was a Sajjal and Ahad drama, so the pull factor was enormous. I'm sure the pressure on the two of them must have been enormous also. But yes, I like the locations they filmed in. They were really beautiful. The scenery was lovely, and किस तरह आहद का जो character transform होता है, I think that was credit to him. राबी और मैं discuss कर रहे थे वो. There were certain scenes जो मैं अभी आज सुबह भी याद कर रही थी, जब वो बिस्तर में थे और वो जो नाइटमेयर्स आ रही थी और किस तरह उसने, और वो बहुत मतलब ये दिन मेरा का एपिसोड आता था and Twitter used to go crazy that night. So that will tell you the pull factor for this drama. Rabia. So again, I say it's a story. It's a very very different content. I think मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने ऐसा कोई ड्रामा बहुत अरसे से देखा हुआ हो. तो रोमांस भी है, मेंटल हेल्थ पे भी बात हो रही है, रिवेंज की भी बात हो रही है, मिस्ट्री भी है. आपको बहुत अरसे तक आप वेट करते हैं कि क्या मिस्ट्री है, क्यों रिवेंज लेना चाह रहा है अमान ऐना से, क्या रिश्ता क्या है. द वे इट हैज बीन डायरेक्टेड एंड सॉरी अगेन एक्सट्रीमली ड्रैग्ड towards the end, जो नहीं होना चाहिए था. तो अगेन आप तो YouTube पे देखेंगे, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है. But definitely it's a must. If you are a Pakistani drama lover, you must watch it because it's a very very different and very quality and good content.
मजा आता है आपको रोमांस. एज चार्ली से सचल अनाहत है तो उस पे आपको और बोलने की तो जरूरत ही नहीं है. सो प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा तभी वो उस पे ऑन बोर्ड आए. एंड उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त है. रोमांस उनका देखना इज अ ट्रीट. Yeah. And I love the ending. I love the positive yet the realistic ending that they showed. And I don't want to spoil it for you. I didn't like the ending. I Yeah, Rabia and Shazia can't agree on everything. ना और आपको भी फिर दो मजे मिलते हैं साथ. Rabia सही कह रही है कि Shazia, but I did like the ending. So now Alif. Yes. Okay, I just want to repeat ये जो हम नंबरिंग ले रहे हैं इसमें कोई ऐसा नंबर हम ये नहीं कह रहे कि थर्ड या हमने सिर्फ टॉप 10 आपको बता दिए. Yes, I did say जो पहले 5 हमने बोले थे वो थोड़े से मुझे वीकर साइड पे लगते हैं और उसके बाद जितने ड्रामे हैं वो स्ट्रॉन्गर साइड पे लगते हैं. But we are not giving any 1, 2, 3 ranking to it. It's just top 10. Yeah. So किसका नाम लिया हमने? अलिफ. यस, अलिफ आपको बहुत पसंद है, आप रेकमेंड कीजिए कि और थोड़ा कहानी बता दीजिएगा, फिर आप बताइए कि लोगों को क्यों देखना चाहिए. अलिफ was one of those dramas that Rabia was really looking forward to क्योंकि राबिया ने किताब पढ़ी थी और राबिया को बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि जब आपको किसी किताब से बहुत ज्यादा इश्क होता है तो आपको नहीं पता होता कि वो ड्रामा जो है वैसा होगा कि नहीं. जिस तरह मैंने गॉन विद द विंड पढ़ी थी और जब मैंने देखी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो वैसी नहीं होगी. और सरप्राइजिंगली आई थिंक वो राबिया आपको बताएंगी बट आई थिंक शी डिड लाइक इट. अलिफ इज अ स्पिरिचुअल जर्नी. It is for people जो पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते इतने and it is one drama जिसमें आप इंतजार नहीं करेंगे कि एक्शन फास्ट पेस्ड हो. You will enjoy the slowness and the gradual story unfolding slowly. You will enjoy every aspect of it. थोड़ा सा बीच में ड्रैग हो गया था, उन्होंने कहानियां थोड़ी सी लंबी कर दी थी, लेकिन सज्जल्स परफॉर्मेंस, हमजा अली's परफॉर्मेंस was just and all the other supporting cast actually. और अभी हम बात कर रहे थे जो सज्जल के जो बाप बने उनकी मुझे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी. I just loved it. Also it was a period drama. तो उन्होंने किस तरह रिक्रिएट करे थे वो सीन्स जब वो पुराने जमाने से लेकर आए थे और फ्लैशबैक्स में जा रहे थे. एंड ऑफ कोर्स द लोकेशंस बिकॉज पार्ट ऑफ इट वाज शॉट इन टर्की. उनके जो दादा थे हमजा अली अब्बास के मंजर से भाई, उन्होंने कितना फैंटास्टिक रोल अदा किया. सो ओवरऑल इट वाज, एहसान खान वाज देयर. It is the journey of every person who has moved away from their faith and what leads them back or brings them back. उनकी जो struggle थी, that is what, so for me वो तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था वो drama. And that is one drama I was saying that I think you were saying also it should go on Netflix. Okay, so I feel Alif not only के those people who have moved away from faith, I think everyday person जो मोमिना की कहानी या मोमिना के शिकवे और मोमिना का रोना धोना है, मैं तो बड़ी उससे, I don't think I moved away from faith, but I could relate to those, you know. I feel अच्छा ये तो मोमिना जैसा कह रही है, मैं भी ऐसी नाशुक्री की बातें करती हूँ. जो मोमिना का शिकवा है ये मेरा भी शिकवा होता है, you know. So हमजा की बात कर रही थी. I felt that हमजा की जो कहानी थी, that was one part. In addition to that, that's yeah. Yes. That, every common person could relate to it. And again, yes. Hamza Ali Abbasi की performance and Sajal की performance is something that amazing, and उनकी chemistry ड्रामे में बहुत मजे की है, बहुत जबरदस्त है. You fall in love with their love, so it's a must watch. And it's a story, and पूरा जैसे शाजिया ने बताया कि ना सिर्फ ये कि past और present में जो movement है, I think बहुत कम ड्रामों में होती है कि वो flashbacks में दिखाएं और इतना successfully दिखाएं. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया कि past में क्या हुआ था और अब कैसे हो रहा था. Constantly आप आगे पीछे जाते रहते, which gives a very different flavor from all other dramas that are coming. So that's something very interesting to watch. Then the fact कि सिर्फ उधर नहीं, फिर उन दोनों की अपनी जर्नी भी, कल्बे मोमिन और मोमिना की अपनी जर्नी भी, वो कोई एक महीना या एक साल पे नहीं, वो भी over the few years उन्होंने दिखाई है और उनमें जो change दिखाया है वो भी बहुत खूबसूरत है. So it's a drama which gives you romance, which gives you mystery, which gives you thoughts, ideas that you must think about, questions that you must think about, and it does make you question your bond with Allah. So I think all because of all these 4 reasons, and of course as Shadi said, खूबसूरत scenery, you should watch this drama. And I think the production was great. मुझे उनका जो ना कैमरा एंगल से डायरेक्शन, वो किस तरह उन्होंने वो किया था, that was also, जो आप minute details पे जब आप वो करते हैं ना, then the audience, the viewer can see that and appreciate that on screen. अब आ रहा है अहद वफा.
जी, ये राबिया बताएंगी आपको एहदे वफा पे, क्योंकि मैंने सोचा है कि वो मैं दिसंबर में देखूंगी। अभी दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू वॉच एहदे। Oh my goodness, शाजिया ने एहदे वफा नहीं देखा। शाजिया, how could you not do that? अगर आपको मजा करना है, हंसना है, अगर आपको यूथ देखना है, अगर आपको पेट्रियोटिक जज्बा चाहिए, अगर आपको रोमांस देखना है, वो भी पाकिस्तान स्टाइल, बड़ा संभला हुआ, खूबसूरत, बाइज्जत वाला, अगर आपको सरप्राइजेस चाहिए, अगर आपको फ्रेंडशिप में पॉलिटिक्स और फ्रेंडशिप में लड़ाई झगड़ा देखना है, अगर आपको 4 नौजवान लड़कों की कहानी देखनी है, तो फिर आप एहदे वफा जरूर देखिए, अगर आपने अब तक नहीं देखा है। आई थिंक इतना काफी है कहना, या और भी कुछ कहूँ? मुझे सिर्फ ये बता दो कि एंड में उन्होंने एंडिंग चेंज करी थी कि नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ एंड का पार्ट याद है कि बहुत ड्रामा हो रहा था। वो ऐसी कोई रूमर थी, we spoke to the director and the writer, एंडिंग नहीं चेंज हुई थी, और डायरेक्टर से तो सैफी हसन से तो हमारी बात ड्रामे की एंडिंग के बाद हुई थी, सो द एंडिंग वाज नॉट चेंज्ड, एंडिंग हमेशा से ऐसी ही थी, एंड बहुत मजे की थी एंडिंग। ओके, तो बस मैंने इसका सिर्फ पहला एपिसोड देखा था राबिया, और पहले एपिसोड पे मुझे इतना फैंटास्टिक नहीं लगा था, बट आई थिंक आई मिस्ड आउट समथिंग, सो ऑफ कोर्स आई एम प्लानिंग टू वॉच इट राइट नाउ। तो एहदे वफा पे 4 लोग थे बड़े, वहाज, देयर इज अहमद अली, देयर इज उस्मान खालिद भट्ट, एंड साथ में क्या, अहद रज़ा मीर। तो जब ये 4 लोग आ रहे थे तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी, एंड इट इज एन आर्मी बेस्ड ड्रामा, ISPR का ड्रामा है। सो उससे पहले सुनहरे दिन और अल्फा ब्रावो चार्ली की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी। अब एक चीज जब बन चुकी होती है ना, उसको हमेशा उतना पहुंचना पॉसिबल नहीं भी होता है, ठीक है, और फिर पहली एपिसोड में ही जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो जाए जैसा आप चाह रहे हैं, कुछ ड्रामे कर भी लेते हैं, कुछ नहीं करते। सो एहदे वफा के लिए शायद इसलिए थोड़ी सी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन इट ग्रेजुअली बिल्ड्स अप एंड इट विल मेक यू क्राई, इट विल मेक यू लाफ, इट विल मेक यू फॉल इन लव विद ऑल दोस 4 पीपल, एंड यू विल बी लाइक यार अब इसकी जिंदगी में क्या होगा, अब इसकी जिंदगी में क्या होगा। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इतने मजे मजे के सिनारियोज हैं, पूरा वो आर्मी का दिखाया, उनकी ट्रेनिंग का दिखाया। एंड हाउ कैन आई नॉट मेंशन, यार मुझे उनका नाम क्यों नहीं आ रहा, द कैरेक्टर साथ फ्रेंड फ्रॉम मनसब, मैं मनसब को बुला रही हूँ यहीं से, मनसब, आई रिमेंबर 2 महीने में पार्ट देखा। यस गुलजार, हाउ कैन आई नॉट मेंशन, you know, Gulzar was a character जो लोगों के दिलों में बैठ गया, you know, कि वो एक बंदा, एक लड़का, एक बहुत ही underprivileged फैमिली से आया और किस तरह वो आगे जाता है। बहुत ही खूबसूरत, डायरेक्शन इज अमेजिंग, जहां जहां आप समझते ये होगा तो कुछ और हो जाता है, आपको सरप्राइजेस मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स 4 लड़कों की जो आपस की रिलेशनशिप है उसमें बड़े मजे के फनी एंड इमोशनल यू नो टाइम आते हैं जब वो जवानी में, यू नो, लाइक इट्स सो अगेन अनदर थिंग, वो दिखाया कि वो कैसे मतलब जवानी से वो थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो यहाँ से उनका खलंडरापन, उनकी शरारतें, वो बड़े मजे की, फिर उनकी रोमांटिक जिंदगी और उनके जो प्रोफेशंस है उनके चैलेंजेस। सो इट्स अ होल पैकेज, इट्स अ होल पैकेज, यू मस्ट वॉच, एंड आई रियली होप एहदे वफा सीजन 2 बहुत जल्द आए, आई रियली होप सो। अच्छा, I didn't know season 2. I better watch season 1 then. लेकिन I also think I don't know, but I think that is one drama that can totally and should have, totally can and should have season 2. I think the challenge was कि कैसे वो वही कैरेक्टर्स जो है वो बड़े होते हैं तो उनको यंग कैसे दिखाया है पहले, and I remember इसके ऊपर काफी डिबेट हुई थी, so just bear with the team because उनके लिए भी एक चैलेंज होगा कि वो कैसे अहद रज़ा मीर और उस्मान खालिद भट्ट को पहले दिखाएंगे as young college going boys and then you know they are grown up. So ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास है, हो गया आई थिंक लास्ट ड्रामा हम बता रहे हैं, राइट? वी हैव कवर्ड एवरीवन। प्यार के सदके, प्यार के सदके, जी, प्यार के सदके पे आई थिंक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इट्स जस्ट अब्दुल्ला एंड माजबीन, एंड आई थिंक इट्स I think what I loved about it, and with Zanjabil, जो हमारी writer है प्यार के सदके की, उन्होंने राबिया को कहा भी था in the interview that it is about ordinary people. It's not about some fantastic person जिसने पता नहीं क्या अचीव किया अपनी जिंदगी में। उन दोनों की कहानी है और कैसे कहानी आगे प्रोग्रेस होती है। इट वाज वेरी रियलिस्टिक, वेरी ब्यूटिफुली डन। आई थिंक मुझे तो बिलाल अब्बास खान की एंड युमना जैदी दोनों की केमिस्ट्री एंड ऑल्सो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग लगी थी एंड इतनी खूबसूरत थी इन सो मेनी। अभी मैं सुबह को अगेन याद कर रही थी कि माजबीन का जो वो एक सीन था, विच आई वोंट मेंशन हियर, आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर यू, इट वाज जस्ट beautifully done, and also
प्यार के सदके had two other very good, but सारी performances अच्छी थी, लेकिन जो विलन का रोल अदा किया था उमेर राना ने, it was a very out of the box role, जिस तरह उन्होंने उसको deliver किया था on screen. Atika Odo's role was just character was great, and it makes you think about parenting and bringing up your children. आप कितने involved होने चाहिए, कितने नहीं. बच्चे जब छोटे होते हैं और उनको physical abuse होता है या उनका अपना parent नहीं होता, for single parenthood, for mothers who remarry again, the message that they're sending to the children. Firha Asghar's character was amazing. Her acting वो कम आई. I was hoping कि वो ज़्यादा आए on screen, but she वो जितनी दफ़ा आई, she blew us away with her performance. Munshi Ji's performance, the father, Mahjabeen's father, I think it was a great package. Even जो उनकी थी, अब मैं नाम भूल रही हूँ, Yashma. Yashma's acting was also so yes, altogether I think it was brilliantly done, Rabia. Yeah, so I think if you're looking for romance, you're looking for comedy, you're looking for some jhalle characters, you're looking for something out of the box, जो आप बोर हो गए सास बहू देख देख के आप बोर हो गए, extra marital affairs और बहन trying to win your बहनोई and all these kind of things, you know, and दो शादियां and everything, then you should watch this. It's a pure pleasure. आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे. It gives you the much needed comic relief at the same time. There are certain parts which give you will make you cry. So tissue paper का डब्बा after 10th episode जरूर अपने पास रखिएगा, 10th और 12th episode जरूर रखिएगा और तैयार रहिएगा कह के मार के हंसने के लिए while watching प्यार की सदके. अभी I think the best thing about प्यार की सदके was कि वो हमें रुलाता था और फिर वो एकदम से हमें हंसा भी देता था. Yeah. And also Yumna Zedi's character could very well have gone over the border into overacting, but the way she balanced it and carried it was just great. That's true. तो जी ये हमारे टॉप 10 है. अगर आपके ख्याल में हमने कोई ड्रामा मिस कर दिया तो माजरत हमारी तरफ से, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि which drama we have missed. There were other dramas which were very popular, but sadly हमने नहीं देखे या हमें वो पसंद नहीं आए, वो हमें लगा कि नहीं होने चाहिए तो उनको हमने शामिल नहीं किया है इसमें. But they were popular otherwise. शाज़िया आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, I think I will be watching more dramas coming up. कल डंक आया था, हमने देखा, हमने उस पे बातचीत शुरू करी. किसी ने कमेंट किया था, one of our followers, कि फिर आप अगर ये आपका लास्ट है तो फिर आप क्या डंक पे रिव्यू नहीं निकालेंगे? तो हम निकालेंगे इंशाल्लाह, जरा 2 एपिसोड होने दें. We will be back. And रक्से बिस्मिल है, डंक है और बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं. And we are also as excited as you are. I think 2021 is promising to be a very exciting drama year. Yeah. Take care and have a great if whatever is left of the year, and have fun, and we wish you all the best. Thank you. Khuda Hafiz.